ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमलो ये सविसागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें जो जितने का हकदार है उसको उतना ही देना चाहिए, चाहे चीजें हो, चाहे पैसा हो, या चाहे इज्जत हो। जो जितने का हकदार है उसको उतना दें, उससे अधिक कभी ना दें। ज्यादा देंगे तो अपच हो जाएगा। एक माँ अपने बच्चे को चीजें उतनी ही देती है जितने का वो हकदार है। ज्यादा दे देते हैं अगर ज्यादा दे दें तो बच्चा बिगड़ जाता है। आप देखो, एक दृश्य दिखाता हूं मैं आपको। छोटा सा बच्चा चाहत करता है लड्डू की। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू। कितने लड्डू चाहिए? मां समझती और मां कहती कि बेटा बीमार हो जाएगा, लेकिन बच्चा तो जिद करता है कि और चाहिए और चाहिए। अगर मां समझदार ना हो तो नुकसान बड़ा हो जाएगा। बेटा बीमार भी हो सकता है, और अगर नहीं संभाल पाए तो और बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बेटा कितनी बोले कि मुझे और चाहिए, मां कहती रुको अभी खत्म हो गया, हवा ले गया। तो बेटा जितने का हकदार है मां उसको उतनी चीजें देती है। नीतिकार कहते हैं कि जो जितने का हकदार है उसको उतनी चीजें दें, ज्यादा देंगे तो बिगड़ जाएगा। और आज चर्चा करते हैं इज्जत की। आज अपन चर्चा करते हैं इज्जत की। अपन लोग अच्छे लोगों में आते हैं, सज्जन लोगों में आते हैं, तो अपन दूसरों को इज्जत देकर के बात करते हैं, एक अच्छे से लहजे में बात करते हैं, अच्छा संबोधन देकर के आइए। लेकिन ध्यान रखना, इज्जत तो देना चाहिए, लेकिन जो जितनी इज्जत का हकदार है उसको उतनी ही इज्जत देना चाहिए। आपने अगर ज्यादा इज्जत दे दी तो लोग रॉकेट बन जाते हैं। घर में काम करने वाली कर्मचारी भी क्यों ना हो, बाई भी क्यों ना हो, आप उसको इज्जत दें, इज्जत से बात करें, सम्मान से बात करें, तुम्हारा इज्जत बन के रहेगी। आप गाली देके बात करोगे तो वो भी मन में गाली देके ही तुमको बात करेगा। तुम रूडली बोलोगे तो वो भी तुमसे रूडली बोलेगा। लेकिन जिसको जितनी इज्जत का हकदार है उसको उतनी इज्जत ही देना। तुमने ज्यादा इज्जत दी, आदमी एकदम से बिखर जाता है, संभाल नहीं पाता। पंचम काल के इंसान हैं, इनसे कोई भी चीज ज्यादा संभली नहीं जाती, ज्यादा संभली नहीं जाती। मैंने देखा है सामान्य व्यक्ति को बहुत ज्यादा इज्जत दे देने से वो आपकी इज्जत गिराने लगता है, आपकी इज्जत गिराने लगता है, और वो इतना रूडली भी कई बार बिहेव करता है कि आप समझ नहीं पाओगे। मैंने तो अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि अहमियत दी कुछ लोगों को तो वो खुद को कोहिनूर मानने लगे। अहमियत दी कुछ लोगों को तो वो खुद को कोहिनूर मानने लगे। कांच के टुकड़े भी क्या वहम पालने लगे। आप देखो, कांच के टुकड़े भी क्या वहम पालने लगे। कांच के टुकड़े घर में लगे होते ना, तो घर में लगे होते, आप उनको ज्यादा अहमियत दो तो उनको लगता है कि मैं सुपीरियर। हर आदमी अपने घर में सबसे ज्यादा आईना देखना पसंद करता है। हर आदमी आईना देखना पसंद करता है। वो जो आईना देखता है ना, तो आईने को लगता है कि लोग हमको पसंद कर रहे हैं। उसको क्या पता भाई, तेरे को सिर्फ
चेहरा देखने के लिए लगाया है तो चेहरा नहीं है। कांच के टुकड़े की हैसियत कांच के टुकड़े की ही है। कोहिनूर जैसा चमकने से कोई कांच कभी कोहिनूर नहीं हो जाता। हीरा तो हीरा है, कोहिनूर है, कांच तो कांच है। आप ज्यादा इज्जत दोगे किसी छोटे आदमी को तो वो अपने आप को मालिक समझ लेता है। एक माइंड सेट कर लें, कुछ लोगों को कुछ ही चीजें देना चाहिए, ज्यादा दो तो गड़बड़ हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बिजनेसमैन को या जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको दया आ जाती है कि अरे अपने आदमी 10 साल से काम कर रहा है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं। जहां तुमने एक्स्ट्रा दिया वो तो ठेकेदार से मालिक बन जाता है, इसलिए उतना ही दो। दबा के नहीं रखोगे तो तुमको दब के रहना पड़ेगा। आज आप देखो कि शादियां तो हो रही हैं लेकिन बहुत जल्दी डिवोर्स हो रहा है। आपके फैमिली में देख लो, रिलेटिव्स में देख लो, अपने फ्रेंड्स में देख लो, पेपर में देख लो, न्यूज चैनल्स में देख लो। शादी हुई नहीं कि 10 दिन बाद तलाक, 1 महीने बाद डिवोर्स। भारतीय सभ्यता में डिवोर्स, तलाक इस नाम का कोई शब्द ही नहीं था। आप बताओ, तलाक नाम का कोई शब्द हो भारतीय सभ्यता में नहीं है, डिवोर्स नहीं है, क्योंकि ये चीजें होती नहीं थी। बाहर की चीजों को एक्सेप्ट कर लिया गया। वो भी क्यों? एक दूसरे को इज्जत नहीं दी। एक दूसरे को इज्जत नहीं दी इसीलिए हो गया, अथवा इज्जत इतनी ज्यादा दे दी कि वो गुलाम बन के रहना पड़ रहा है। ये आज की नीति है। अहमियत उतनी ही दो दूसरों को जितनी अहमियत की, जितनी इज्जत की वो हकदार हैं। जब आप भोजन करते हो तो एक लिमिट में करते हो ना, लिमिट से ज्यादा खाओ तो पेट खराब हो जाता है। आप ट्राई करके देख लो, एक एज के बाद आपको पचना कम हो जाता है। आफ्टर एज, या कोई बीमार हो तो उसको पचता नहीं है ना, तो उसको उतने देते हैं। कभी आपने 1 मिनट के लिए सोचा कि जब कोई बीमार होता है तो उसको खिचड़ी, दलिया, यही चीजें अच्छी लगती है और वो यही खाना चाहता है, उस समय वही दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा देने से क्या हो जाएगा? जब कोई बीमार हो और उसको आप रोटी दोगे, रोटी, ग्रेन्स, अनाज, तो पूरे शरीर की शक्ति उस धान्य को पचाने में लगेगी। और जब उस धान्य को, रोटी को पचाने में ही शक्ति लग जाएगी तो शरीर के लिए शक्ति कब बचेगी? तो उस समय शरीर आपका जो है वो उतने का ही हकदार है। कितने का हकदार है? खिचड़ी का, मखाने का, मुनक्के का, दलिया का हकदार है। और कहीं आपने उसको समोसे दे दिए, डबल बीमार हो जाओगे। जो बॉडी की एनर्जी बॉडी के लिए थी वो आपके भोजन पचाने में लग जाएगी। वही इसको, ये जो मैं आपसे कह रहा हूं एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि जो जितनी चीजों का हकदार हो उसको उतनी चीजें देना चाहिए। हम समय से पहले और उसके भाग्य से ज्यादा अगर कोई चीज दे देते हैं तो चीजें उसके पास टिकती नहीं। एक कथा बचपन में जो सभी ने सुनी थी, धन्य कुमार की। जब वो अकृत पुण्य की पर्याय में था, तब एक व्यक्ति के यहां खेत में कटाई करने के लिए गया, फसल को काटने गया। वो आदमी देखता है कि यार ये तो वो सेठ पुत्र है जिन सेठ ने मुझे खेत दिया था दान में। आज सेठ पुत्र मेरे यहां काम करने आया, वक्त बदल गया है। उसने चुपचाप अपने सोने की चेन गले की उतार के उसके हाथ में दे दी कि उससे उसके घर का जीवन यापन चलेगा। हाथ में उसके चेन देते ही वो चेन लोहे की हो गई। क्यों? क्योंकि उसका भाग्य नहीं था ना, उसके पास उस समय लक नहीं था।
वापस उसके हाथ से चेन उठाई, वापस सोने की हो गई। 2-3 बार उसने किया, समझ गया इसका भाग्य नहीं है। फिर भी वो समझ नहीं पाया, वो भावुकता में था कि सेठ पुत्र है, मेरे सेठ का पुत्र है। उसने उसको एक बोरे भर के चने दिए कि बेटा तू घर ले जा, इससे तेरा घर का जीवन यापन चलेगा। बैलगाड़ी में उसने वो चने के बोरे रख लिया किसी की, घर पहुंचता गया। पहुंचते पहुंचते जब वो घर पहुंचा तो देखा उस पोटली में 2 मुट्ठी चने थे बस। उस चने की बोरी में छेद था। बोरी में छेद नहीं था, उसके भाग्य में छेद था। जितने का हकदार वो था, अगर उतना दे देता सेठ तो उसके पास बचता, व्यर्थ भी नहीं होता। सेठ वो अगर खेत वाला उसको देना भी चाहता था ना, हर दिन उसको आधा किलो 1 किलो चना दे आता तो ठीक था। एक साथ उसने उसको इतना सारा दे दिया, उसके पास वो चीज बची ही नहीं। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है। कई बार अपन दिल खोल के लोगों को देना पसंद करते हैं, लेकिन उतना उसके भाग्य में हो तो वो संभाल नहीं पाता और वो निपट जाता है। जो जितने का हकदार है उसको उतना ही दें। आज की नीति में बात समझना कि जो जितनी इज्जत का हकदार हो उसको उतनी ही इज्जत देना। चाहे आपका बेटा हो, पत्नी हो, कोई भी हो, नौकर भी क्यों ना हो, जितने के हकदार है उसको उतनी इज्जत, उतनी जगह देना। आप लोग क्या करते हो? एक्स्ट्रा देने का प्रयास करते हो, एक्स्ट्रा देने का प्रयास करते हो, और एक्स्ट्रा देने के कारण बेचारा वो खुद को संभाल नहीं पाता। अच्छा, आप एक चीज देखना, एक व्यक्ति की सैलरी थी 5,000 रुपये महीने। जब 5,000 रुपये महीने सैलरी थी ना, तो साल में एक बार कपड़े खरीदता था, वो दीपावली में बस। उसके पहले कपड़े नहीं खरीदता था, बोले पैसे कहां से आएंगे। पिताजी के कपड़े छोटे करा करा के पहन लेता था। क्यों? इतने पैसे हैं नहीं। 5,000 की उसकी सैलरी हो गई 2 साल बाद 50,000। 50,000 की सैलरी हुई और अब भाई तेवर बदलने लगे। हर महीने नए कपड़ा, हर महीने नया कपड़ा। कभी होटल नहीं जाता था तो वीकेंड्स में होटल, और हर 3 महीने में गोवा का ट्रिप। वही व्यक्ति जिसका 5,000 की सैलरी थी 5 लाख की हो गई। अब देखो, अब विदेश के टूर, बैंकॉक जाना है, सिंगापुर जाना है। क्यों? देखो आदमी आदमी एकदम से बहरा गया। उसको धीरे धीरे चीजें मिलती तो संभालता, प्रकृति ने एक साथ दे दिया, किस्मत ने उसको एक साथ दे दिया तो वो बहरा गया। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है। कोई अगर ज्यादा इज्जत दे दे, आप बहरा जाते हो, बिल्कुल आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। मैंने तो कहा ना अभी आपको कि मैंने कई लोगों को उनकी औकात से ज्यादा इज्जत दे दी तो वो अपने आप को कोई नूर समझने लगे, थे तो कांच के टुकड़े। इज्जत इसलिए दी थी कि उसको बुरा फील ना हो, लेकिन वो तो उस इज्जत का हकदार नहीं निकला, बाद में अपने ही ऊपर पलटवार आ गया। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लाइफ की आती हैं, उन डिफरेंट कंडीशंस में इन चीजों को लगाना। जो जितनी इज्जत का हकदार हो उसे उतनी ही इज्जत देना। ज्यादा दोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे, और ज्यादा दोगे तो तुमको वो तुम रहने नहीं देगा। वो आप जहां हो आपको वहां से भी नीचे गिरा देगा। ये बहुत गहरी नीति है, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है। जो आपके यहाँ काम करते हैं उनको अच्छे लहजे में बात करो, लेकिन ज्यादा इज्जत मत दो। गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो ड्राइवर ही रहे। ड्राइवर को ये फील रहे कि मैं ड्राइवर हूं, मालिक नहीं हूं। मैं मालिक नहीं हूं, मैं ड्राइवर ही हूं। आप उसको ड्राइवर को मालिक जितनी इज्जत दे दोगे तो वो तुमको ड्राइवर मानने लगेगा। ज्यादा सम्मान हर किसी को पचता नहीं है। आज के समय में लोग सहनशील कम बचे, शरीर से भी और मानसिक रूप बुद्धि से भी। इतने सहनशील नहीं बचे जितने आप सोच रहे हो।
थोड़ा सा कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो जाए एकदम आदमी बहरा जाता है। मेरे जबलपुर की घटना बताता हूं आपको। एक आदमी के पास एक लिफाफा आया, उसमें एक चेक था। बेटा कहता है पिताजी आपके नाम से एक चेक आया है। तो उन्होंने कहा होगा किसी पार्टी का, देख कितना अमाउंट है। बच्चा 0 0 0 0 0 0, पापा 80 करोड़ का चेक है। पापा को वहीं अटैक आ गया, वहीं धड़ाम सड़क पे गिर गए। पानी वानी डाला, दवाया वाया, थोड़ा सांसें वापस आई। 80 करोड़ का चेक अपने नाम पे कैसे आ गया? जब ढूंढा ढांडा किया तो किसी पागल ने अपनी चेक बुक में से 80 करोड़ का चेक उसके नाम पे काट दिया। पैसे कहां से आएंगे? पैसे कहां से आएंगे? वो तो बहरा गया। अब वो इस मूड में था कि मैं तो पूरे 80 करोड़ लेके रहूंगा, मेरे पास तो चेक है। तो उसने एक वकील से कंसल्ट किया, बोले सर 100% ये आपका चेक क्लियर होगा, क्योंकि आपके नाम पर और सामने वाले का साइन भी मैच हो रहा है। बोले कोर्ट में अपन केस लाएंगे। लगाइए। बोले कोर्ट का सिस्टम क्या है? बोले कोर्ट कहता है 40% पहले जमा करना पड़ता है। तो 32 करोड़ रुपए आपको एक नंबर में जमा करना है। उसने कहा मैं अपनी फैमिली से बात करके बताता हूं। घर पे आया, सुबह पेपर में देता है कि मेरी तरफ से क्षमा है। समझ रहे हैं आप? वो इतने पैसे का हकदार ही नहीं था, उसका तो दिमाग ही घूम गया, वो तो पागल हो गया, वो तो पागल हो गया। इसलिए जो जिस जगह का हकदार उसको वो जगह दो, जो जितनी इज्जत का हकदार है उसको उतनी इज्जत दो। ज्यादा दे दोगे वो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। कई बार ज्यादा इज्जत दे देने से लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं, और जहां आदमी अपनी हैसियत भूलता है वहां वो च्युत होता है, पतित होता है। तो तुमने अगर किसी को ज्यादा इज्जत दे दी है तो तुम उसको गिराने में कारण बन सकते हो। ये नीति बहुत जरूरी है, आपके जीवन के उन्नयन के लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट हो आप तो, बिजनेसमैन हो तो, जॉब करते हो तो, एक हाउसवाइफ हो तो, हर किसी को सम्मान देना ये अपनी संस्कृति है। लेकिन हर किसी को उतना ही संस्कार सम्मान दें जितने उसके हकदार वो हो। कई बार ज्यादा स्थान दे देने से वो आदमी तुम्हारा स्थान खा जाता है। ट्रेन में आप गए हो, कभी बस में गए हो, कोई बेचारा खड़ा हो, भैया थोड़ा खिसकना मैं बैठ जाऊं, थोड़ा खिसकना मैं बैठ जाऊं। थोड़ा खिसकता गया, बैठ गया, उसको बैठने की जगह दी और फिर तुम्हारे पर टिक गया। धीरे धीरे तुम खड़े हो, वो बैठा है, वो लेट गया। ऐसा भी मैंने देखा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ? गलती उसकी नहीं जो सो गया, गलती उसकी जिसने जगह दे दी। किराएदार को रखते हो आप ही लोग, फिर किराएदार से घर खाली कराने के लिए केस भी करते हो आप ही लोग। अल्टीमेटली नुकसान, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ही आएगी। मैं तो आपको अपने जीवन का अनुभव कह चुका हूं, फिर से कह देता हूं कि अहमियत दी मैंने कुछ लोगों को तो वो खुद को कोहिनूर समझने लगे, खुद को कोहिनूर मानने लगे। उनके लिए मैं कहता हूं कि कांच के टुकड़े भी क्या वहम पालने लगे। तुम कांच की औकात रखते हो, कांच की तुम्हारी हैसियत है, और तुम अपने आप को कोहिनूर कैसे मानने लगे? बी सेफ, बी लॉयल एंड बी एक्टिव। अपने जीवन में हर निर्णय को लेने के लिए एक्टिव भी रहें, अपने साथ भी लॉयल रहें, दूसरे के साथ भी रहें। ज्यादा स्थान दोगे आदमी तुम्हारा स्थान ही खा लेगा। इसलिए नीति अपने जीवन में ध्यान रखना, जो जितने का हकदार हो उसको उतनी इज्जत देना। ज्यादा का दोगे तो तुम ही परेशान होगे, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की